अपने गांव के तरफ देखता हूँ, रास्ते तक नहीं बने। हमारे शर्म आती है मुझे अपनी पंचायत के ऊपर। सर मैं 12 साल सर्विस में तैनात हूँ सेना में। जी सर, ये 2020 में ये या 5 साल हमें घूमते हो गए। और गांव का नाम छमेरी है। हमें ये कहते हैं कि अगर आपका काम होना तो 20,000 रुपया लगाओ, उसके बाद आपको बाकी पैसा सेंक्शन होना। और पूरे डॉक्यूमेंट कार्रवाई जो एक प्रधान या एक पंचायत जो लोगों के लिए करना चाहिए वो आम लोगों ने की है। घर में बीमार हो जाती है रात को या कोई प्रॉब्लम उनको पड़ती है तो उनको चेयर में उठा के, कंधे में उठा के उनको सवार करके लेके जाते हैं। 4-4 बंदे लगते हैं, क्योंकि प्रशासन के पास भी जाते हैं तो हमें टाइम और डेट और आश्वासन मिल जाता है कि हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ। स्वागत है आप सभी का आज के एक नए एपिसोड में। आज का जो मुद्दा हम आपके समक्ष जो लेकर आए हैं, आपको सुनकर शर्म आ जाएगी। शर्म क्यों? देश का एक फौजी जो 2020 से अपने गांव की रोड पक्की करवाने को लेकर प्रशासन के चक्कर, जगह जगह चक्कर लगा रहा है और अभी भी फौज में वो कार्यरत है। और उसका कहना है कि मैं फौज की छुट्टी लेकर आऊं, गांव में काम करवाऊं या देश को संभालूं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो देश में देश की सेवा कर रहे हैं, खासकर जो सैनिक हैं, उनको भी रोड के लिए भटकना पड़ रहा है आज के दौर पे। मैं स्वागत करूंगा उसी फौजी साहब का जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जी जान लगा रखी है। सबसे पहले तो सर, हमें बड़ा गर्व है कि आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका स्वागत करता है अनंत ज्ञान न्यूज़ चैनल। सर थैंक यू सर। सर मैं 12 साल सर्विस में तैनात हूँ सेना में। और मैं बार बार ये देख रहा हूँ कि क्या हालात है। अपने गांव के तरफ देखता हूँ, रास्ते तक नहीं बने। हमारे शर्म आती है मुझे अपनी पंचायत के ऊपर, जो ऐसे ओहदे में बैठे हैं तो उनको वो स्कूल में बच्चे जाते हैं या हमारी लेडीज़ जो घर में बीमार हो जाती है रात को या कोई प्रॉब्लम उनको पड़ती है तो उनको चेयर में उठा के, कंधे में उठा के उनको सवार करके लेके जाते हैं। 4-4 बंदे लगते हैं। तो अगर हम ऐसी जगह ड्यूटी होते हैं जहाँ हम कभी फ़ोन ना उठा पाए तो हमें कल पता चलता है कि हमारी बाई बीमार थी और वो हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में आज ये बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी और फैमिली को ये प्रॉब्लम होगी। तो हमें इन सुविधा से गुजरने के लिए हमने एम्बुलेंस सेंक्शन करवाया था 2020 में। 2020 में हमारे एक्स एमएलए थे अपने श्री पवनियर जी, उन्होंने 1.5 से 2 लाख रुपए की राशि हमें विधायक विधि से प्रदान की थी ताकि एम्बुलेंस रोड से गांव को लाभ हो। और वहाँ पे प्राइमरी स्कूल पढ़ता है ताकि प्राइमरी स्कूल के बच्चे आने जाने में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस पैसे को पंचायत के कुछ प्रधान और उनके लोग और सिस्टम, उन्होंने मिलके वो पैसा वापस करवा दिया। उसके बाद हमारे अभी जो एमएलए है श्री नीरजनियर जी, हमने उनसे पैसा सेंक्शन करवाया 20,000 रुपये। हमें तो ये शर्म आती है कि हमें ये कहते हैं कि अगर आपका काम होना तो 20,000 रुपया लगाओ, उसके बाद आपको बाकी पैसा सेंक्शन होना। सर, मैं सबसे पहले बात करूंगा, आप कौन सी पंचायत के निवासी हैं? और मेरे ख्याल इन्फेंट्री रेजिमेंट में आप सर्विस दे रहे हैं, इन्फेंट्री में है वो। और इन्फेंट्री की जो ड्यूटी है सबसे सख्त मानी जाती है। जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस चीज़ को समझते होंगे। और इनको छुट्टी भी कम मिलती है क्योंकि इनकी मैक्सिमम जो पोस्टिंग्स है बॉर्डर एरियाज पे होती है, जो इन्फेंट्री रेजिमेंट में होते हैं। आप पहले गांव का नाम बताएं और कब से चक्कर लगा रहे हैं? जैसे हमें 2020 पता लगा है, क्या ये बात सच है? जी सर, ये 2020 में ये या 5 साल हमें घूमते हो गए। और गांव का नाम छमेरी है और ये हमारी पंचायत बरौर पड़ती है। और मुझे बहुत शर्म की बात है, हमें गर्व करना चाहिए हमारा पंचायत कोई अच्छा काम करे, पर मुझे शर्म इसलिए महसूस हो रही है कि हमारे पंचायत कुछ काम कर नहीं रही है। और शर्म इसलिए उस पंचायत को भी आनी चाहिए, हमारी पंचायत को शर्म आनी चाहिए कि आपने आज तक क्या किया। अच्छा, ये रोड कितनी दूर तक नहीं निकला हो? मतलब कितनी दूर आपको पैदल जाना पड़ता है? सर ये 2 किलोमीटर पैदल है सर। इसमें बड़ी सी मुश्किल और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्या कारण है कि रोड अभी तक नहीं बन पाया? कोई भूमि ऐसी है, किसी की निजी भूमि बीच में आ रही है, या फिर मतलब क्लियरेंस लेने में दिक्कत है? कोई तो रीजन होगा। क्या कह के आपको हर बार कहा जाता है कि नहीं इस बार बनेगी, या इस वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी क्या है उसके अंदर? सर ये मेरे साथ हुआ है, जो मैं आपको अपनी आंखों देखी बात बताऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि हमें तो पहले चक्कर लगवाए निशानदेही होने में, क्योंकि इन्होंने निशानदेही होने नहीं दी सर। कभी उसके पास जाओ, हमने तो 1100 में 100 कंप्लेंटें की, तब जाके कभी कानूनगो के ऊपर कंप्लेंटें की निशानदेही करने आओ। कभी हम एसडीएम साहब से मिले, सब हमारी निशानदेही नहीं कर रहे। तो जब निशानदेही हुई तो हमें 2 से 2.5 बीघा जमीन जो पीडब्ल्यू लैंड अक्रोच की हुई है, बिल्कुल लोगों ने फ्रंट पे मेन
रोड से सर, जिस रोड से हमारा रोड निकलना है, हमें दिक्कत आ रही है मेन रोड से। और लोगों ने ऐसे अप्रोच किए पूरे खेत, उसके हमारे पास क्लिपें भी है, और पूरे डॉक्यूमेंट कार्रवाई जो एक प्रधान या एक पंचायत जो लोगों के लिए करना चाहिए वो आम लोगों ने की है। क्योंकि कुछ लोग हमारे गांव के ज़्यादा तक कोई सरकारी नौकरी या ऐसी कोई नौकरी प्राइवेट जॉब नहीं करते हैं, सारे मजदूर या दिहाड़ी करते हैं। तो वो अगर कहीं चला जाता है तो अपनी दिहाड़ी तोड़ के, अगर उनकी फैमिली को कुछ हो जाता है तो वो बेचारे फ़ोन करते हैं, और तब तक तो ना कोई एम्बुलेंस रोड की सुविधा उनको मिल पा रही है, ना स्कूल को आने जाने के लिए जब कोई सुविधा उन बच्चों के लिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सर कि कुछ चल नहीं पाते सर, तो उनको पेट में ले जाके स्कूल उनकी जो माता जी है वो छोड़ के आती है, तो उसके बाद वो घर पे अपना जो भी घर का काम होता है उनको वो करना पड़ता है। तो मुझे तो बहुत शर्म की बात आती है, मैं इसलिए छुट्टी आता हूँ कि ये रोड बन जाए। और किसी की निजी भूमि सर, अभी तक किसी की निजी भूमि नहीं है, जो हमने क्लियरेंस ली है और जो डॉक्यूमेंट कार्रवाई है हमारे पास कंप्लीट है। हम डॉक्यूमेंट के, और जो रास्ता है हमारा 10 से 15 फीट जो सरकारी रास्ता है, और उसके बाद जो भी लैंड लगती है अपनी वन विभाग की भी लैंड लगती है, और उसके बाद अपना आईपीएच डिपार्टमेंट की लैंड लगती है, जो कि एक नहर जाती है, और उसके ऊपर हम जाले लोहे के एंगल लगा के और सरमदान करके हम उस रोड को ले जा सकते हैं। और हमें बहुत चक्कर लगाते हुए हो गए, अभी तो शर्म आती है खुद पे कि हम अभी ड्यूटी में टाइम हो गया, मैं अभी ड्यूटी में चला जाऊंगा सर, फिर वो वैसे ठंडा मामला पड़ जाएगा, ना वो रोड मिलेगा, ना उसके लिए कोई प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि प्रशासन के पास भी जाते हैं तो हमें टाइम और डेट और आश्वासन मिल जाता है कि हो जाएगा, पर अभी तक नहीं हुआ। सोचने की बात है, गुस्सा किस चीज का है या नाराजगी किस चीज का, वो ये है कि देश का सिपाही यूं दर दर जो भटक रहा है, क्या ये सही है? हम बात करते हैं देश को सशक्त करने की, देश को आगे ले जाने की, लेकिन जो देश की सेवा कर रहे हैं उनके घर तक अगर रोड ही नहीं पहुंचेगी तो हम किस बात की तरक्की की बात और आगे रखेंगे या करेंगे? तो किस और जा रहे हैं? बाकी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने जितनी बताया कि इनकी कंप्लीट है, वो क्रॉस चेक और वेरीफाई करना प्रशासन का काम है। इस चीज को लेकर कहाँ कमी आ रही है, क्यों ये काम नहीं हो पा रहा, ये तो आगे वक्त बताएगा। पर इन्होंने जो बात रखी बीइंग अ फौजी, ये बात कहीं ना कहीं आहत करती है हम सबको कि देश का फौजी यूं दर दर भटकता हुआ, ये तो बात हजम नहीं होती और ना ही अच्छी लगेगी किसी को। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।